Hi everyone, welcome back to my channel. So today in this video, I'm going to share a very personal and emotional experience with you all that I went through recently, and I really don't know whether I'll be uploading this video or not, but I really feel that I need to share my story with you all. So I can't believe that I finally gathered up courage to shoot this video. So I recently had a miscarriage, and it was really a tough time for me and for my husband. And in our society, as you all know, that miscarriage is a taboo topic for all of us, and people don't talk about it openly. And that's why I want to break that silence and want to share my story with you all. So when I was going through that tough time, I found peace and comfort in watching videos of the women who was experiencing the same, and it really made me feel better and less alone. So I want to share my story today. I'm going to share how it exactly happened. Maybe it can help someone else. So I conceived in the month of October, and it was a planned pregnancy, and we were really happy because I've always been in a long distance relationship, and I was so excited that finally, I'll get a chance to stay with my husband for a year. So हम सब इतने excited थे, सब घर वाले भी इतने excited थे. Everything was going well, and first हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था, बेबी की हार्ट बीट भी आ गई थी. Everything was going well until one day I was in Paradip. So actually मैं जयपुर से मैंने ट्रैवल किया था भुवनेश्वर तक. We changed two flights and वहाँ पे भी हम कैब लेकर गए थे. So it was a long travel, मतलब पूरा कुछ 8 to 9 hours का पूरा ट्रैवल था. ट्रैवल करने के बाद में एवरीथिंग वाज फाइन, बट सडनली वन डे आई एक्सपीरियंस्ड अ ब्राउन डिस्चार्ज, एंड मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी बिकॉज ब्राउन डिस्चार्ज या ब्लीडिंग का मतलब प्रेगनेंसी में होता है मिस कैरेज. सो वी क्विकली वेंट टू डॉक्टर, एंड डॉक्टर ने मुझसे पूछा दैट आर यू एक्सपीरियंसिंग एनी अदर सिम्टम्स लाइक इन्फ्लेमेशन या कुछ और आपको पेन वगैरह हो रहा है. बट आई वॉज नॉट हैविंग एनी पेन और समथिंग लाइक दैट. सो हमें बताया गया दैट एवरीथिंग वाज फाइन एंड बेबी की हार्ट बीट भी आ रही थी. तो हमने टेंशन नहीं ली, लेकिन जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उसमें बेबी का जो ग्रोथ था, मतलब बेबी वाज ओनली 6 वीक्स ओल्ड, ऑल्दो बेबी को 8 वीक हो गए थे. सो हमें थोड़ी ज़्यादा टेंशन हुई कि मे बी कुछ नॉर्मल नहीं है. सो वी वर आस्क्ड टू कम फॉर द अल्ट्रासाउंड अगेन. सो नेक्स्ट टाइम हम अल्ट्रासाउंड करवा नहीं पाए बिकॉज सडनली मुझे बहुत ज़्यादा अचानक से ब्लीडिंग होने लगी, एंड आई हैड सीवियर एब्डोमिनल पेन. सो आई क्विकली कॉल माई हस्बैंड. मेरे हस्बैंड ऑफिस में गए थे तो मैंने उनको कॉल किया, एंड देन वी क्विकली रश टू हॉस्पिटल. एंड उस टाइम पे आई एक्सपीरियंस्ड चंक ऑफ ब्लड्स एंड बहुत सारे टिश्यूज अलॉन्ग विद द ब्लीडिंग. सो आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल पारादीप में, बट वहाँ पे द डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज मिस्ड मिसकैरेज. सो हमें भुवनेश्वर में रेफ़र करने के लिए बोला. सो वी वेंट टू भुवनेश्वर, एंड आई वाज रियली स्कैर्ड बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू हॉस्पिटल अर्लियर. मतलब ऐसे कभी भी मैं एडमिट नहीं हुई थी हॉस्पिटल में. सो मुझे हॉस्पिटल जाने से ही हमेशा से इतना डर लगता था. So we were admitted there, and I requested the doctor for ultrasound because I don't know, इतना सब होने के बाद में भी I was still hopeful कि बेबी की हार्ट बीट पता नहीं आ जाए. अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद में we got to know that the baby was no more, and it was really a heartbreaking moment for me and for my husband. And I was not ready to believe that it really happened. सो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे माइंड में, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे डाउट्स थे कि किस रीज़न से हो गया ये सब अचानक से. एंड यू वोंट बिलीव दैट आई वाज वेरी हेल्दी एट द टाइम ऑफ कंसीविंग. मतलब मैं अच्छे से खाती थी, अच्छे से आई यूज्ड टू ड्रिंक अ प्लेंटी ऑफ वाटर, एंड मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं हुए थे प्रेगनेंसी के. आई मीन आई नेवर हैड एनी मॉर्निंग सिकनेस, या कभी भी मुझे वीकनेस या कुछ भी फील नहीं हुआ था इन द 2 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी. तो मुझे लगता था कि लाइक नथिंग कैन हैपन, मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ. सो अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद में वी गॉट टू नो दैट द बेबी इज़ नो मोर, एंड फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको डीएनसी करवाना पड़ेगा. बट देन आई वाज वेरी अफ्रेड ऑफ द सर्जरी. सो आई रिक्वेस्टेड कि कैन वी लेट इट हैपन नेचुरली. एंड द डॉक्टर इंसिस्टेड कि मतलब कुछ भी बॉडी में अगर बेबी का रिमेन्स अगर हो जाता है तो मतलब कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है.
So DNC is basically removal of the remains of the baby from your uterus with the help of vacuum. So I was very scared बिकॉज़ मुझे ना कभी लाइफ में इंजेक्शन भी मुझे याद नहीं आता कि मैंने लास्ट टाइम कब लिया था, एंड दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम जब मुझे मेरी हाथ पे कैथेटर लगा था, एंड आई वाज़ रियली स्कैर्ड. सो रात को हमें वहीं पे एडमिट किया, एंड नेक्स्ट डे टीएनसी प्रोसीजर होने वाला था, एंड आई वाज़ सो स्कैर्ड. बट ठीक है, वो ऐसा टाइम था दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स. इट्स बीन ऑलरेडी 2 weeks बट आई स्टिल फील सो हैवी हियर. सो डीएनसी वगैरह सब हो गया था, एंड हमें डिस्चार्ज कर दिया था हॉस्पिटल से 2 दिन के बाद में. एंड वी वर स्टिल वंडरिंग कि मतलब क्या हो गया अचानक से, किस रीज़न की वजह से सब कुछ हो गया. मे बी ट्रैवलिंग की वजह से, या फिर मैं अच्छे से रेस्ट नहीं कर पा रही थी. सो आई आस्क्ड द डॉक्टर लाइक किस वजह से ये हुआ. सो डॉक्टर के पास जा गए थे हम लोग, तब ऑलरेडी लेट हो चुका था. एंड जब मेरे को ब्राउनिश डिस्चार्ज हुआ था, मे बी तभी मुझे अच्छे से भुवनेश्वर में डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी. बट कुछ पेन वेन नहीं हो रहा था, तो हमने इतना टेंशन नहीं लिया कि मे बी सब ठीक होगा, बेबी की हार्ट बीट भी है. सो जो डॉक्टर ने बोला दैट इट मे बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन या क्रोमोसोमल abnormalities की वजह से. हम कंफर्म तो नहीं कर सकते, बट समटाइम्स योर बॉडी फील समथिंग विच इज़ नॉट good for you in future, and it automatically rejects it. So it was meant to be happened, and 1 in 5 pregnancies end up in miscarriage. So this is what doctor told me, and मुझे ये लग रहा था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होना था. इट वॉज़ अ फर्स्ट प्लान्ड प्रेगनेंसी, एंड हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये सब कुछ हमारे साथ हो सकता है. आई वॉज़ ब्लेमिंग माई सेल्फ कि शायद मैंने ट्रैवल किया, शायद अच्छे से मैं रेस्ट करती तो नहीं होता, मे बी स्टेयर्स वगैरह चढ़ने की वजह से हो गया. तो आई वॉज़ कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग माई सेल्फ. मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे इस पूरे टाइम में. So I used to talk to my family, and I used to show that, yeah, I am fine, but you have carried that baby for 2 months with a heartbeat, तो आपको ऑटोमेटिकली बेबी से कनेक्शन हो जाता है. तो वो वाला टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था हम सब लोगों के लिए. आई वॉज कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग माई सेल्फ, एंड देन आई रियलाइज दैट इट डिड नॉट हैपन बिकॉज ऑफ मी. कभी कभी देर आर थिंग्स इन आर लाइफ विच आर मेंट टू बी हैपन, एंड यू हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर दैम. सो 2-3 दिन के बाद में आई स्टार्टेड वर्किंग. मैं अपने यूट्यूब वीडियोस वगैरह अपलोड करने लग गई, बट it's been 2 weeks and can still feel the pain inside me. Anyways, this was my story, and in this video, I want to share a message to all the women who are also experiencing the same. Please, please do not let anyone blame you for what happened. After sharing this video, I probably might face some criticism from some people, but I really hope that it will help someone feel less alone. So if you are also going through something similar, please know that you are not alone. प्लीज़ डोंट लेट एनीवन ब्लेम यू फॉर व्हाट हैड हैपेंड. ये इसमें किसी की भी गलती नहीं है. ये जो होना था वो होके ही रहता है, एंड यू कैन नॉट कंट्रोल दैट. एनीवेज, it's been already more than 2 weeks, and I'm again thinking to be consistent on my YouTube channel like earlier. मतलब वो 100 day वाला चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट कंप्लीट इट. मुझे इस चीज़ का इतना बुरा लग रहा है, बट नाउ आई रियली वांट टू मूव ऑन एंड start everything again. And I'm on leaves for some days, and soon I'll start flying again as a cabin crew member, and I am excited for it. Well, this was all for today. I hope you like this video. Matlab, I just shared I just shared everything with my husband कि मुझे ऐसे वीडियो शेयर करना चाहिए या नहीं. बट जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तभी मैंने वो वीडियो अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे, टू लेट यू नो दैट आई वाज नॉट फीलिंग वेल, एंड इसी वजह से मैं अपना 100 day वाला चैलेंज वाला वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ. आई डोंट नो, बट आई फील वेरी कनेक्टेड विद यू ऑल. एंड मुझे कुछ भी होता है मेरी पर्सनल लाइफ में तो मुझे लगता है कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ. So I feel that connection every time when I share my story with you all, and ये वाली सब शेयर करके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है. आई डोंट नो कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी या नहीं, बट इट रियली फील्स नाइस हियर. बहुत हल्का मुझे फील हो रहा है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.